राजनीति का एक शक्ति वाक्य है। अपने कार्यकाल की और अपने अधिकार की सर्वाधिक उपयोगिता, अपने नीतियों के क्रियान्वयन में कई बार चूक जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार कई नीतियां बनाने और उनके क्रियान्वयन के इनिशिएटिव लेने में पीछे नहीं रहती। उनके इसी फास्ट मूवर के गुण के कारण ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष उनके सामने अपना पूरा हथियार डाल चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से ही विपक्षी खेमे में सरेंडर होने वाला सीन चल रहा है दोस्तों। यशवंत सिन्हा की हार से ज्यादा मीडिया में इस खबर में चर्चे हैं कि उनके ही प्रस्तावक ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल दीदी ने आने से रोक दिया है। अपने राज्य में ही मुख्य विपक्ष जेएमएम की सरकार ने भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। साथ खड़े तेजस्वी के विधायक तक यशवंत सिन्हा को ना देकर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देकर आ गए। और आज अब हालिया मामला उपराष्ट्रपति के चुनाव का है, जिस जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के खींचतान के किस्से मीडिया हाउस में चटकारे लेकर बताए सुनाए जाते रहे। और वो भी कोई पुराने किस्से नहीं है, बस 2-4 माह पूर्व के, जब जगदीप बंगाल के गवर्नर थे और ममता बंगाल के मुख्यमंत्री। उसी जगदीप धनखड़ का नाम जैसे ही भाजपा अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करती है, ममता उनके खिलाफ जाने से भी रुक जाती है। विपक्षी दलों की एकजुटता की जोर का जो झटका राष्ट्रपति चुनाव में लगा है, उससे उबरना कितना कठिन है, इसका प्रमाण तृणमूल कांग्रेस की ओर से की गई यह घोषणा है कि वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी का समर्थन ना करेगी, ना तो सत्ता पक्ष के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ का और ना ही विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का। मर्जी है उनकी, as she wish। इस निर्णय को लेकर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने यह तर्क दिया है कि अल्वा की उम्मीदवारी के मामले में उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। यह तर्क इसलिए गले नहीं उतरता क्योंकि विपक्षी नेताओं ने उनसे संपर्क संवाद करने का काफी प्रयत्न किया था। ममता बनर्जी की ओर से अल्वा की उम्मीदवारी का विरोध किया जाना इसलिए आश्चर्यजनक है दोस्तों, क्योंकि जब उन्होंने राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया था तो अन्य विपक्षी दलों ने सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इनमें कांग्रेस भी थी। यह ममता बनर्जी ही बता सकती हैं कि वह मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने के लिए अब क्यों नहीं तैयार हैं। लेकिन उनके रवैये से फिर से यह सिद्ध किया जाता है कि विपक्ष में एकता कायम होना कठिन है। बहुत दिन नहीं हुए जब ममता बनर्जी कांग्रेस को छोड़कर अन्य विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान पर निकली थी। याद है ना आपको? महाराष्ट्र भी गई थी, दिल्ली भी आई थी, लेकिन इसमें वह इसलिए नाकाम रही क्योंकि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उनकी पहल रास नहीं आई थी। इसके बाद विपक्ष को एकजुट करने में तेलंगाना के मुख्यमंत्री लग गए, चंद्रशेखर राव जुटे, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इससे पहले कांग्रेस भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वह भी नाकाम ही रही। वास्तव में विपक्षी एकता में नाकामी का एक बड़ा कारण यह भी है कि भाजपा विरोधी दल ऐसा कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं पेश कर पा रहे हैं जो देश की जनता को आकर्षित कर सके। ले देकर उनके पास यही करने को होता है कि भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाना है। ऐसी कोशिश करने में हर्ज नहीं, लेकिन आखिर यह भी तो बताया जाए कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के बाद विपक्षी दल किस एजेंडे पर चलेंगे। क्या उनके पास ऐसा कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम है जिस पर सभी दल एकमत हो? आपको क्या लगता है? इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उनका नेता कौन होगा। क्या लगता है आपको? वास्तव में जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तब तक विपक्षी एकता आकार लेने ही वाली नहीं है। यदि विपक्षी दलों की एकता को बल नहीं मिल पा रहा है तो उनको अपनी कमजोरी के कारण निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष आवश्यक होता है, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति करना सत्ता पक्ष का दायित्व नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि आज के वक्त में विपक्ष के पास कोई एजेंडा है? आप अपना सुझाव कमेंट्स बॉक्स में आकर भरपूर दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आप कितना समझते हैं। और ये जिस तरीके की राजनीति हमारे आसपास हो रही है, और आज सबसे बहुत बड़ी बात कि आज देश की राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण ले लिया है दोस्तों।
तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अब अपना सारा जिम्मेदारी उठाने के लिए सशक्त है, तैयार हैं। तो एक नए कार्यकाल के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूं ही चैनल पे बने रहिए और हमारे सनातन परिवार को बढ़ाने में सहयोग करें। जय हिंद, वंदे मातरम।